कैसे हो बेटा? नीट 2026 की जंग चालू हो गई। आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ। आपने ये देख लिया है, ये प्रॉब्लम्स आपके साथ स्टार्ट हो गई हैं, मतलब कहीं ना कहीं बैकलॉग, रिवीजन नहीं हो रही है, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। उसके साथ एक अलग प्रेशर होता है जब आप ड्रॉप करते हो, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स का भी प्रेशर होता है, नेक्स्ट लास्ट ईयर के मार्क्स का प्रेशर होता है। और कहीं ना कहीं एक एडिशनल प्रेशर है, पेपर टफ आया था लास्ट ईयर। और उसके अलावा जितनी रील्स आप देख रहे हो और जितना इमोशनल आप फील करते हो, उसके अराउंड चीजें घूमती है। बहुत सारे कोर्सेज हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं। हर आदमी का क्लेम ये है कि मैं जो पढ़ाता हूं उससे सिलेक्शन हो जाता है। हर कोर्स का क्लेम ये है, हर बुक का क्लेम ये है, और हर टेस्ट सीरीज का क्लेम ये है। अगर सबसे सिलेक्शन हो रहा है तो सारे क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे? क्योंकि सिलेक्शन जो है, अगर मैं कहता हूं एक नंबर तो चाहिए ना, कुछ कम, 600 500 550, सबके तो नहीं आ रहे। 150 पे 10 लाख से कम बच्चे हैं। आप समझो मेरी बात को। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, आपके आसपास ये जो फेक दुनिया चल रही है, प्लीज पहले तो इससे बाहर आओ, रियलिटी में आओ। आप ऑनलाइन पढ़ते हो पर आप जिंदा तो ऑफलाइन हो ना। आप मेरी बात समझो ध्यान से, आप में से बहुत सारे बच्चे समझते नहीं इस बात को। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो एक अलग दुनिया है। पर आप रियल में ऑफलाइन हो ना, आप मतलब रियल में एक पर्सन हो ना, जो रियल में एक लिविंग एंटिटी है, जिसका एक शेड्यूल है, जिसको सुबह उठना है। वो सुबह उठ के वो कुछ काम है घर के या कुछ आसपास के काम है, उसमें है। फैमिली का एक अलग बैकग्राउंड है। मतलब हो सकता है फादर जॉब पे जाते हो सकता है आपको कुछ काम करना पड़ता हो सकता है आपके घर में पढ़ने का माहौल तब बनता हो जब सब लोग हट जाए वहां से। कई तरह की चीजें हैं, वो आपको मैनेज करनी है। तो रियलिटी में आपको समझ आना बहुत जरूरी है कि आप इस एग्जाम को कैसे अप्रोच कर रहे हो। क्योंकि आप क्या करते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे ये फील करते हो कि ये कोर्स मुझे सिलेक्ट करा देगा, ये बुक सिलेक्ट करा देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपकी सही अप्रोच नहीं हुई, आपको दुनिया में कोई सिलेक्ट नहीं करा सकता। इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में रख लो। और सही अप्रोच की सबसे पहली क्वालिटी क्या है? आपकी समझ ऐसी होनी चाहिए कि आप किस एग्जाम को पढ़ रहे हो, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। होता क्या है कि हम एक दिन इमोशनल होकर बहुत बढ़िया से रील देखकर आज स्टार्ट करेंगे करके एक दिन तो पढ़ लेते हैं, पर उससे ज्यादा दिन तक हम पढ़ाई कर नहीं पाते। वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता है, उसके बाद फिर हम लोग वही डीमोटिवेशन, वही चीज। वो डीमोटिवेशन नहीं है, वो आपका रियल लेवल है। ये कुछ ऐसा है ना, पैरासीटामोल खा के हमने अपना लेवल बढ़ा लिया, जब पैरासीटामोल का असर कम हुआ फिर वापसी हो गया। तो पैरासीटामोल डेली थोड़ी खाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो मेंटल लेवल है वो वहां सेट करना पड़ेगा कि यार ये डेली का काम है, और इन कंडीशंस को एक्सेप्ट करके मुझे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो वो शुरुआत ही ऐसे करते हैं, सर मेरे आए हैं 385, पर मेरे घर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम। बेटा वो प्रॉब्लम तेरी बनी रहेगी अगर तू इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया या कुछ कर नहीं पाया। मैं बार बार बोलता हूं कि हम किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाते, मैं पढ़ाता हूं आपकी नॉलेज के लिए। कल मुझे क्या था, मतलब सॉरी, आज क्या था, एक विश का मैसेज आया एक बच्चे का था, कहा कि 2021 में सर आपसे पढ़ा, पर मैं आज टीचर हूं और एक अच्छी कोचिंग में पढ़ा रहा हूं ठीक ठाक। हो सकता है उसका वो थर्ड फोर्थ ड्रॉप रहा हो, उसके बाद उसने छोड़ के अपना बीएससी एमएससी कंप्लीट करके पढ़ा रहा हूं, और कह रहे मैं ठीक पैसे कमा रहा हूं। मेरे लिए या आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या होना चाहिए कि आप अपना स्तर बढ़ा सको और अच्छा कर सको। पहले तो ये समझो। मेरी बात समझ में आ रही है? अब जो आपकी ये प्रॉब्लम है इस पे मैं बात करने जा रहा हूं, पर मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं। प्लीज अपने आसपास बहुत सी चीजें हैं, उनको थोड़ी देर अलग रख दो। दिमाग से बस ये सोचो, एक एग्जाम है, उसका एक सिलेबस है, मुझे उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। मुझे ये पता होना चाहिए कि जब मैंने ये आज आज 6 घंटे लगाए, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, इससे निकल के क्या है। क्या आप सामने कभी बैठ के सोचते हो? अभी क्या हो गया है कि इतना यूट्यूब पे कंटेंट है, इतना ऑनलाइन है, इतनी मोटिवेशन है फेक टाइप की, सबको लगता है कि 13-14 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा नंबर ऑफ आवर्स से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए आप कितना कवर कर रहे हो। आज आप मेरे कहने से एक काम करना, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर लिख लेना और टोटल नंबर ऑफ डेज लिख लेना। फरवरी तक का लेना, सिर्फ 28 फरवरी तक का लेना। आप डिवाइड करके बताना कितने चैप्टर्स है, कितने दिन है, और मुझे कितने दिन में एक चैप्टर करना है। एक चैप्टर करने का मतलब होता है उस पूरे चैप्टर को आपने लेक्चर देख लिए, आपने उसकी एनसीईआरटी पढ़ ली, नोट्स याद कर लिए, सारी डीपीपी सॉल्व कर ली और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना लिए, तब मैं उस एक चैप्टर को कंप्लीट मानता हूं। तब आपको फील होगा टाइम सच में कम है, ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते जैसे आप करते हो। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे क्या है, जिनका सेकंड थर्ड ड्रॉप होता है, थोड़े से मार्क्स होते हैं, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, ये एग्जाम उन बच्चों के लिए नहीं है जो मेंटली रिलैक्स है। मैं ये नहीं कह रहा आपको स्ट्रेस लेना है, टेंशन लेनी नहीं।
आपको रिलैक्स नहीं रखना है, दिमाग को एक्टिव रखना है कि यार मुझे ये करना है, ये मेरा गोल है, ये मेरी अप्रोच है। क्लियर है? आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूं। देखो, अगर आप मेरे से प्रॉब्लम पूछोगे बैकलॉग, तो लेक्चर देख ले। आप किसी भी टीचर से बात करो, वो बैकलॉग का घुमा फिरा के ही बोलेगा बेटा लेक्चर तो देखने पड़ेंगे। वो कहेगा टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, वो कहेगा और ज्यादा प्रैक्टिस कर ले। और कोई ऑप्शन है? मुझे बताओ, मैं क्या बोलूंगा? मैं कहूंगा ये देख बेटा, ये एक दवाई आती है, इसको खा ले, इससे तेरे प्रैक्टिस कम करेगा तो चल। ऐसा तो होता नहीं है ना। प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी तभी टेस्ट में नंबर। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट है तुम्हारी मतलब दिमाग का टेस्ट है ना वो। तो उसमें क्या टेस्ट कर रहे हैं हम? चैप्टर ही टेस्ट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो गलत कैसे हो रहे तेरे से? ये भी तो समझना। इसका मतलब तूने कहीं कम पढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तेरे यहां पर गड़बड़ है ना, लेक्चर में गड़बड़ है। तो मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं कि आपको जो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास ऑफलाइन डाउट या ऑनलाइन डाउट के सपोर्ट नहीं है। आपको प्राइमरी लेवल पे ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। जहां पर आप लेक्चर लेवल पे होते हो, वहीं पर आपको सारी प्रॉब्लम, सारे सॉल्यूशन वहीं खोजने हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम बाद में कर पाएंगे, वैसा नहीं है। और ये ऑफलाइन वालों के लिए भी ट्रू है। ऑफलाइन में क्या होता है, सिलेबस अभी थोड़ा स्लो है, बाद में बहुत तेज चलेगा और मैक्सिमम बच्चा लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए ऑफलाइन में आप देखोगे लास्ट में जाके बच्चे क्लास ही नहीं कर रहे होते हैं। क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि उनको पता हम आके बैठे में समझ तो आ नहीं रहा, क्योंकि पिछला सारा छूटा हुआ है, हम उसको करने में लगे हुए। तो मैं आपको जो कह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो गई, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, प्रॉब्लम आपकी जो स्टार्ट हो गई है, बैकलॉग, रिवीजन, टेस्ट, आपका उसका सोल्यूशन आप कहाँ खोज रहे हो? कोई नई सीरीज आएगी, कोई नए क्वेश्चंस करेंगे, कोई नया बैच आएगा, आप इनमें खोज रहे हो। मैं आपको रियलिटी बताऊं, चाहे कितना कुछ आ जाए, आपके पास एक टाइम है और आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने किसी भैया दीदी की बात सुन के उसको फॉलो कर लिया, क्या कोई दो लोग मतलब गॉड ने सेम बनाए? कोई नहीं बनाए। तो उनकी अप्रोच कैसे सेम हो सकती है? मैं अगर मान लो 12th का बच्चा हूं, मुझे नीट का एग्जाम देना है, तो मुझे अभी 11th का याद तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मुझे 12th भी करनी है। तो मेरी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं 12th करते करते थोड़ी थोड़ी 11th कर लूं, पर मैं 12th बहुत अच्छे से करूं। अगर मेरा पहला ड्रॉप है, मैंने कुछ नहीं पढ़ रखा मान लो पहले, तो मेरा पूरा फोकस लेक्चर पे होना चाहिए। अगर लेक्चर समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को कुछ भी कर लूं, मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ये चीज समझनी चाहिए। तो मेरा अभी भी आपके लिए सिर्फ एक अप्रोच का, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे लिए यही अप्रोच है आपके लिए, मैं जो सोच पाता हूं। मान लो कि जैसे आप देखोगे ना, मतलब जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था कि बैच का कंटेंट क्या होता है, ऐसा कंटेंट होता है जिसको जब हम पढ़ते हैं ना, वो टाइम लेता है, पर वो बेनिफिशियल, बेस्ट कंटेंट वही होता है। मैं हमेशा बिलीव करता हूं। क्यों होता है? क्योंकि उसको हमने धीरे धीरे फ्रेम करके बनाया और धीरे धीरे हम ले रहे होते हैं, हमारे अंदर जा रहा होता है। पर बैच का कंटेंट इतना स्लो होता है कि हम बहुत इजीली उसमें बैकलॉग कर लेते हैं, या मुझे वो हमेशा बाहर धकेलने लगता है कि तू यूट्यूब पे चला जाए, यूट्यूब पे पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। और यूट्यूब पे क्रिस्प कंटेंट है, बढ़िया कंटेंट है, और हर कोई दावा करता है, हम भी करते हैं उससे आएगा। पर ये कंटेंट बेटा इसको रिप्लेस नहीं करता। इसलिए कोशिश किया करो आप मोस्ट ऑफ द चीजें बैच में पढ़ा करो, और अगर उसको रिवाइज करने के लिए कोई सीरीज आए तो रिवीजन के पर्पज से देखो उसे, कि जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ये चीज फील करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कोई बैच परचेज करना, बहुत तरीके आपको मिल जाते हैं, मैं ये बात कह रहा हूं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर ड्रॉपर हो, आपने आज तक नहीं पढ़ा, तो आपको प्रॉपर लेक्चर देखने चाहिए, प्रॉपर उस कंटेंट को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं होता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, मान लो मेरे से पूछोगे सोल्यूशन, आपका फर्स्ट ड्रॉप है, लेस देन 300 है, मैं लेक्चर देख रहा हूं, बायो की बेस्ट अप्रोच क्या है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लेक्चर देख लो, उसके नोट्स याद करो। आप क्या छह मतलब लेक्चर है एक चैप्टर के, क्या पूरे देख लूं? देख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बायो में क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग को समझना होता है और डाटा होता है। तो आप लेक्चर देखो, उसके नोट्स याद करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, डीपीपी करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। पर फिजिक्स केमिस्ट्री में सेम अप्रोच आप में से बहुत सारे बच्चे करते हैं, ऐसे बैठ के लेक्चर देखते हैं 6 के 6, उसके बाद क्वेश्चन चालू करते हैं। मेरा ये मानना है हर लेक्चर के बाद में आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या लेक्चर के अंदर वाले या एक्स्ट्रा जो भी आपको मिलते हैं। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री टुकड़े में चलना चाहिए, लेक्चर क्वेश्चन, लेक्चर क्वेश्चन। और जब लेक्चर क्वेश्चन आप ऐसे करते चलोगे ना, तब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर पूरे चैप्टर के नोट्स आप पहले अप्रोच समझो, लेक्चर किया, एक कुछ क्वेश्चंस कर लिए, फिर लेक्चर क्वेश्चंस, लेक्चर क्वेश्चन, चैप्टर खत्म हुआ। अब मैंने पूरे नोट्स रिवाइज किए, दोबारा वो क्वेश्चन करके देखे, फिर मैंने 45 क्वेश्चन के सेट बनाए, जहां भी मिला मुझे, डीपीपी या जो भी है जहां से मिला, उन सेट्स को पूरा सॉल्व किया। अब मेरे दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएंगी। फिजिक्स में होता है ना ये, जब आप कुछ सॉल्व करते हो तो कुछ नई चीजें दिमाग में आती हैं। अब उन नई चीजों को उठा के आप अपने नोट्स में लिख लो।
ये अप्रोच है। और उसके बाद आपको जब भी रिवाइज करना है तो वही नोट्स जो आपने ऐड ऑन किए थे वो रिवाइज करना, ये अप्रोच है। सर इससे बैकलॉग कैसे दूर होगा? बेटा बैकलॉग लेक्चर देख के ही दूर होगा। तू वन शॉट वाला लेक्चर बायो का देख सकता है। फिजिक्स में क्या होगा कि तू बहुत कंप्रेस देखेगा, तेरे को शायद समझ में ना आए अगर तू फर्स्ट ईयर ड्रॉपर है। और जिन बच्चों को टाइम लगता है मतलब लेक्चर के बाद नोट्स बनाना, ये बेटा कोशिश करना होता है साथ बनाओ। टीचर मतलब उतना फास्ट भी नहीं पढ़ाते। अगर आप साथ में नहीं बना रहे हो, बाद में बना रहे हो, तो उस अप्रोच को कंटिन्यू रखो लगातार पूरे साल भर, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि बिना नोट्स के लास्ट में रिवाइज कैसे करोगे? पर फिजिक्स केमिस्ट्री में सिर्फ लेक्चर देखने से नहीं होगा, लेक्चर के साथ क्वेश्चन। बायो में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है आप 3-4 लेक्चर एक साथ देख के भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि चीजें मोर थ्योरी पर हैं। आइडियल तो ये होता है कि लेक्चर के बाद जैसे हमने डोपा दे दिया, कुछ कर लिया। तो अब इससे आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? बेटा प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी, आप में से बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि यही बेस है। एक्चुअल में आप ऑनलाइन नहीं जिंदा हो, आप ऑफलाइन जिंदा हो, आप रियल इंसान हो। आपको अपनी प्रॉब्लम में से अपना सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हर एक की अप्रोच अलग होती है। अप्रोच अलग मतलब आप एक डिफरेंट पर्सन हो, डिफरेंट इंसान हो एक दूसरे से। तो प्लीज अपने आप को ऐसे फोकस करके लेके चलो जहां पर आपको पता हो कि आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। ये क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? अगर आपका मान लो थर्ड ड्रॉप है, आपको बहुत सारी बायो आती है, तो कोशिश करो कि उसके नोट्स जरूर रिवाइज करो। कई बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, डीपीपी करते हैं बिना नोट्स रिवाइज करे। वो चेक करते हैं मुझे कितना याद है। ये बहुत खराब अप्रोच है। कई बार मैंने बोला भी, हाथ में चोट लग गई है, मैं पट्टी उखाड़ के देख रहा हूं कितनी ठीक हो गई, उखाड़ने में फिर से चोट बन गई। मैं वही चीज समझा रहा हूं कि ये नहीं अप्रोच ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपका सेकंड थर्ड ईयर ड्रॉप है, आपके 500 नंबर आ रखे हैं या कुछ ऐसा नंबर आ रखा है जिसमें आप एकदम उस पे हो, लास्ट पे हो, प्लीज अपनी लिस्ट बना लो वीक चैप्टर्स की। नहीं तो इस साल भी फंस जाएगा मामला। क्लियर है? हर किसी को, किसी भी को भी सितंबर से फुल सिलेबस चालू करने की नीड नहीं है। चालू आपने मतलब फैब के अराउंड ही करने हैं, जैन के लास्ट में या जैन के मिड से या फैब के लास्ट से लेके, उससे पहले नीड नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सही अप्रोच के साथ पढ़ो, लोगों के डराने में मत आओ। बहुत कंटेंट है बेटा, आप देखते रहोगे, कंटेंट खत्म नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमें कितना पढ़ना है ये पता होना चाहिए। क्योंकि हर कोई कह रहा है मुश्किल आएगा, कोई कह रहा है आसान आएगा, किसी ने एक डिफरेंट मतलब फ्रेम है हर किसी का। फिर से बोल रहा हूं, प्लीज अपनी बेस्ट अप्रोच पहचानो। कोशिश करो टॉपिक्स के लेक्चर जरूर देखो, अगर आपने पहले नहीं देख रखे हैं तो नोट्स के थ्रू जाओ। अगर 100% कर पा रहे हो तो कर सकते हो। पर बैकलॉग वगैरह जो आपका बनने लगा है उसको अवॉइड करो अभी। कैसे अवॉइड करोगे? आप डिसिप्लिन खोलने लगे हो, जो रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ ये है कि उनका कुछ समय के बाद डिसिप्लिन खो जाता है, उनकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। जब भी ऐसा हो तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, अपने गोल के बारे में सोचो, मोटिवेशन आती है। और सबसे खराब चीज क्या होती है, जब आप बैठे रहते हो ना, खड़ा होके दोबारा पढ़ने में टाइम लगता है, उस टाइम को खत्म करो। जब भी ये बात ऐसा हो तो मेरी बात याद किया करो। मैंने बोला था कि बस खड़ा हो जा और पढ़, बैठ जा पढ़। अब अपनी मतलब पोजीशन चेंज कर पढ़ने बैठना है बस। ये दिमाग में लाना, इस बात को दिमाग में रखो। क्लियर है? और हम बेटा जितना कर सकते हैं, जैसे बुक के लिए कुछ एक दो चीजें बता भी देता हूँ। बुक 1-2 दिन में बेटा आपकी डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगी। कुछ डिले हमारी तरफ से हो गया है, ये मैं मानता हूँ। पर कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, 1 से 2 दिन मतलब मान के चलो, डिस्पैच 2 दिन 3 दिन जो भी हो, अब डिस्पैच हो जाएगी। ठीक है? दूसरी चीज क्या है, बैचेस को लेकर जो भी हम लोग एक्स्ट्रा ऑफ कर सकते हैं तो 15 अगस्त तक है। मैं कोई सेल प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ आप जाकर ऐप में जिनको भी बैच लेना है वो चेक कर सकते हैं। कुछ हेल्प मतलब हमने की है, जो 15 अगस्त के अराउंड सब लोग करते हैं वैसा कुछ कर सकते हैं, तो वो हमने कर दी। ठीक है? तीसरी चीज बेटा, एज अ टीचर मैं बिलीव करता हूँ सिलेक्ट वो होता है जो खुद से डिसिप्लिन ज्यादा है। आप बार बार बोल रहा हूं मैं इस बात को कि अभी भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि 4 बार ड्रॉप होने के बाद भी तेरे नंबर क्यों नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ डिसिप्लिन है, इस चीज को समझ। और किसी की बात मत सुन उल्टा सीधा, कहीं कोई प्लान नहीं होता है, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ऐसे कोई शॉर्ट नोट नहीं है, ऐसे कोई टाइम टेबल नहीं है जो तुझे सिलेक्ट करा दे। तेरा टाइम टेबल तू खुद बनाएगा तो सिलेक्ट होगा, शॉर्ट नोट खुद बनाएगा सिलेक्ट होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट तू डालेगा तो सिलेक्ट होगा। समझ इस बात को। तो कहते हैं ना कि नदी अपना रास्ता खुद बनाती है, अपना रास्ता बना, एफर्ट कर, सिलेक्ट हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, एफर्ट करिए। मिलते हैं बेटा।